पितृपक्ष में क्या खाएं और क्या न खाएं। पितृपक्ष में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके लिए वर्जित हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए जरूर करने की हैं। पितृपक्षों में क्यों ये चीजें मना की जाती है, इसके पीछे कारण क्या है, और पितृपक्षों में अगर बात नहीं मानी तो क्या हो सकता है, वो सारी की सारी बातें आपको बता रहा हूं एक साथ। गरुड़ पुराण कहता है, गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में अध्याय नंबर 19 में लिखा है। अब इस बात को बहुत गंभीरता से समझना, क्योंकि पुराण जो कहती है, शास्त्रों में जो लिखा है, वो बहुत शोध और बहुत रिसर्च करने के बाद लिखा गया। उन्होंने साफ साफ लिखा, बोले मध्यमांशम तथा चैव परान्नम चा विशेषतः श्राद्ध काले विवर्जस्यात् सर्वेषां पितृपूजनम्। श्राद्ध के काल में, श्राद्ध के समय में, मद्य यानी शराब, मांस मतलब आप समझते ही हैं, और दूसरों का जूठा अन्न विशेष रूप से वर्जित माना जाता है। यदि पितरों का पूजन आप तर्पण कर रहे हैं अथवा आपके घर में हो रहा है और आप करना चाहते हैं, तो इन सब का त्याग करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये समय, ये काल साधना और तपस्या का है। साधना आपको त्यागी बनाती है, एकाकी बनाती है। साधना त्याग सिखाती है। साधना श्रृंगार नहीं है, साधना प्रदर्शन नहीं है, साधना नितांत पर्सनल वस्तु है। और जब आप अपनों की साधना कर रहे हैं, आप अपनों के लिए साधना कर रहे हैं, आप उनकी साधना कर रहे हैं जो नहीं है, उनके लिए कर रहे हैं जो आपके आगे हैं, ऐसे समय पर आपको बहुत सावधान रहना होता है। मनुस्मृति दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, जिस पर हर बार चर्चा होती, अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 207 पे लिखा है। क्या लिखा है? बोले श्राद्धेषु ना नवान्याहु कर्माणि शुभा कारका नववस्त्रम न भूषां च नोपभोगम तु कामयाम। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? श्राद्ध काल में नवीन वस्त्र, आभूषण, भोग, संभोग, विलासता और नए कार्य करना वर्जित है। क्यों? ये श्रृंगार का समय नहीं है ना, ये काल है अपनों के स्मरण का। इस समय केवल संयम और शांति का पालन करना चाहिए। संयमित जीवन ही आपको श्रेष्ठ बनाता है। उन्मादी जीवन आपको कभी भी शांति प्रदान नहीं करता, सुख प्रदान नहीं करता। सुख कभी भी असंयमित होने में नहीं है, संयमित होने में सुख है। आप जब संयमित होकर के जिम करते हो तो आप बहुत सुंदर दिखते हो, हैंडसम दिखते हो, आप ब्यूटीफुल दिखते हो, क्योंकि आपने संयमित जीवन जिया है, इसलिए आपकी चारों तरफ वाहवाही होने लगती है। पितृपक्ष संयम और सात्विकता का पर्व है। इस काल में मांस, मद्य, प्याज लहसुन, बासी भोजन, भोग विलासिता, क्षौर कर्म, भोजन, वो ही विलासी भोजन त्याग कर केवल सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि यह समय भोग का नहीं बल्कि पितृस्मरण और तप करने का है। इसमें भोग में नहीं पड़ना। इस समय आपको अपने पितरों को तृप्त करना है। जड़ें जितनी ताकतवर होंगी, पत्तियों में उतना ज्यादा उत्साह और उमंग और वैभव दिखेगा।
संपन्नता दिखेगी। आप अगर चाहते हो कि आपके अपने संपन्न हो, आपका घर परिवार वंश कुटुंब बहुत बेहतर हो सके, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये कि आप ऐसे कोई काम मत करो जिस काम को आप भी जानते हो कि गलत है। गलत को कम से कम 15 दिन ही सही, रोकने में नुकसान तो कोई भी नहीं है, फायदे बहुत सारे हैं। प्रयास करो। भगवान सीताराम, हनुमान, बाबा शिव आप पर